नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। तो मानवीकरण क्या है? नॉन ह्यूमन एंटिटीज़, जो अमानवीय चीज़ें हैं, सच एज एनिमल्स, जानवर हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या विचार हैं, आर गिवन ह्यूमन ट्रैट्स, उनको मानवीय गुण दिए जाते हैं और बिहेवियर यानी व्यवहार प्रदान किया जाता है। यानी जानवर है, वस्तुएं हैं या भाववाचक जो विचार हैं, उनको मानव के गुण या मानव के गुण की तरह व्यवहार करना। माई अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी दिस मॉर्निंग। मेरी जो अलार्म क्लॉक है, तो ये क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको क्या दिया गया है? स्क्रीम्ड यानी चीखना। तो चीखना किसकी विशेषता है? मानव की विशेषता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड ऑन द डोर है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, नॉक्ड खटखटाना, तो खटखटाना किसकी विशेषता है? मानव की है। ऑन द डोर, तो अपॉर्चुनिटी क्या है? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, अमूर्त चीज़ें हैं, अवसर। हमें अवसर दिखाई थोड़ी देता है ना, हम अवसर को पकड़ सकते हैं। तो राइटर हैं वो पर्सोनिफिकेशन क्यों यूज करते हैं? जैसे नदी हंस रही है, तो नदी का हंसते थोड़े है, फूल हंस रहा है, पेड़ रो रहा है। तो ये हम है वो मानव के गुण हैं, वो इन चीज़ों को दे रहे हैं, यही मानवीकरण है। तो राइटर क्यों यूज करते हैं? तो कोई चीज़ को मानवीय भावनाओं से ज़्यादा जोड़ने के लिए कि ये चीज़ है वो, अगर हम उसको मानवीय गुण देते हैं तो वो मानवीय भावनाओं से ज़्यादा पास आ जाती है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए, यानी जो अमानवीय चीज़ें हैं उनके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति पैदा करने के लिए दिया जाता है। अमूर्त को सरल बनाना, जो अमूर्त चीज़ें होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको सरल भी बनाया जा सकता है इसके द्वारा। इसके बाद में इसके कुछ और उदाहरण हैं जो लिटरेचर से हैं। जैसे द ग्रे आइड मॉर्न स्माइल्स ऑन द फ्राउनिंग नाइट। तो द ग्रे आइड मॉर्न, मॉर्न क्या? मॉर्निंग, सुबह। स्माइल्स यानी मुस्कुराती है, तो मॉर्निंग को क्या कर दिया गया है? मानवीय गुण यानी स्माइल्स दिया गया है। ऑन द फ्राउनिंग नाइट, नाइट मीन्स रात, तो रात को कैसा बताया गया? फ्राउनिंग यानी उदास भरी। तो रात्रि है, उसको क्या दिया गया? मानव की विशेषता दी गई। रात कभी उदास नहीं होती है, हम उदास हो सकते हैं। अगर हमारा मूड उदास है तो हमें वो नाइट है वो उदास लगती है। इसके बाद में है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने हेड्स को, इन स्प्राइटली डांस, डांस मीन्स नाचना। अब फूल हैं वो नाच रहे हैं। ये वर्ड्सवर्थ की रचना है डैफोडिल्स में। डैफोडिल्स है एक रचना है इनकी। डांस तो यानी जो टॉसिंग देयर हेड्स, फूल हैं वो अपने सर को हिलाते हुए डांस कर रहे हैं। तो फूलों का मानवीकरण किया गया है डांस के साथ। इसके बाद में है द फायर्स फिंगर्स रीच्ड आउट। ये हैं वो रे ब्रैडबरी। फायर को एक भूखे व जीवित शिकारी के रूप में बताया गया है। तो फायर्स फिंगर्स यानी फायर्स, भूख की जो फिंगर से अंगुलियाँ होती है, रीच्ड आउट, तो रीच आउट पहुँचना। तो हाथ कौन डालता है? मानव, मानव के रूप में। अब फायर्स, फायर की, आग की, फिंगर से अंगुलियाँ, तो रीच्ड आउट पहुँच गई। तो फिंगर्स, फिंगर है वो मानवीय जो अंग है वो इसको, फायर को प्रदान किया गया है। आई एम नॉट क्रूअल, मैं क्रूअल नहीं हूँ। ओनली ट्रूथफुल, केवल ट्रूथफुल हूँ। ट्रूथफुल होता है सत्यवादी, विश्वासी। द आई ऑफ ए लिटिल गॉड, सिल्विया प्लाथ, सिल्विया प्लाथ से लिया गया ये। एक दर्पण को सचेत आलोचनात्मक विचार दिए गए हैं। आई एम नॉट क्रूअल, क्रूअल किसकी विशेषता है? निर्दयी। इसके बाद में ओनली ट्रूथफुल, द आई ऑफ ए लिटिल गॉड।
तो यानी जो मिरर है उसको मानवीय जो गुण है, क्रूअल है, ट्रूथफुल है, ये उसको दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको पर्सोनिफिकेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू।